दोस्तों, दिन निकलता है हर दिन जैसा, पर आज का दिन कुछ खास है। अपने भले के लिए तो हम जीवन भर सोचते हैं, आज दूसरों के भले की दिल से अरदास है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर, हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों से। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत खूबसूरत वीडियो लेकर के आया हूं। वीडियो दोस्तों, जो लोग दूसरे की बुराई करते हैं, जो दूसरे के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, पीठ पीछे बहुत सारी आलोचनाएं करते हैं, उन लोगों के लिए है। उन लोगों को नहीं पता दोस्तों कि वो अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं और भविष्य में इसका उनको कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार एक बहुत ही बड़ा धर्मात्मा राजा था। उसने अपने घर में ब्रह्म भोज रखा। साधु संत और जो ब्राह्मण लोग थे उस एरिया के, उनको उस ब्रह्म भोज के लिए बुलाया। दोस्तों, ब्रह्म भोज बनाने के लिए बहुत अच्छे पंडितों को बुलाया गया और पंडितों ने ब्रह्म भोज बहुत अच्छा बनाया। परंतु वहाँ पे एक घटना ऐसी घटी कि आसमान से एक चील जा रही थी और चील के पंजे में एक सर्प था। जैसे चील ऊपर से निकल रही थी, उसके पंजे से सर्प छूट जाता है और वो ब्रह्म भोज में जो भोजन बनाया जा रहा था उसके अंदर गिर जाता है। जो भोजन बनाने वाले पंडित होते हैं उनको नहीं पता चलता है कि उसमें सर्प गिरा है, और वो भोजन उन सभी साधु संत महात्मा और ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। जब वो भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद वो घर चले जाते हैं और कुछ समय के बाद एक एक करके मरना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भोजन विषैला हो चुका था, उसमें बहुत ज्यादा जहर आ गया था। जब दोस्तों ये बात दूसरे दिन वहां के आस पड़ोस के लोगों को पता चली तो लोगों ने आलोचना करना शुरू कर दिया। लोगों ने गालियां देना शुरू कर दी कि यार कैसा राजा है कि इतने बड़े बड़े साधु संत महात्माओं को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, उनको खाना भी खिलाया और खाना खिलाने के बाद उसमें जहर दे दिया और सारे के सारे मर रहे हैं। तो दोस्तों, वो जो राजा था वो भी मन ही मन रो रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि मैंने अपने पुण्य के लिए इतने बड़े साधु संत महात्माओं को बुलाया था खाना खिलाने के लिए, और उसके बदले में इतना बड़ा गुनाह मुझसे कैसे हो गया। अब वो राजा भी नहीं जानता था कि वो मरे कैसे। अब दोस्तों, ये बात धीरे धीरे वहां के एरिया के विद्वानों के पास पहुंच गई और विद्वान बात करने लगे और बात करते हुए कहने लगे कि वो जो साधु संत महात्मा थे वो तो स्वर्ग सुधार गए होंगे, परंतु असलियत में ये जो घटना है इसकी सजा किसको मिलेगी। सबसे पहले एक विद्वान कहने लगा, क्या इसकी सजा राजा को मिलेगी? दूसरा विद्वान कहने लगा, क्या इसकी सजा खाना बनाने वालों को मिलेगी? तीसरा विद्वान कहने लगा, क्या इसकी सजा सर्प को मिलेगी? चौथा विद्वान कहने लगा, क्या इसकी सजा उस चील को मिलेगी? अब उन्होंने पूरी कहानी, पूरी व्याख्या की, उस कहानी की पूरी व्यथा सुनने के बाद उन्होंने कहा सबसे पहले कि इसकी सजा उस राजा को तो मिल ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि उस राजा को तो पता ही नहीं था कि उसमें खाने में जहर मिला हुआ है, उसमें सांप चला गया है। तो दूसरे विद्वान कहने लगे, तो फिर इसकी सजा किसको मिलेगी? तो एक आदमी ने कहा, तो इसकी सजा उन खाना बनाने वालों को भी नहीं मिल सकती है। तो अब दोस्तों, दूसरा मुद्दा उस सभा में उठा कि क्या उसकी सजा उन खाना बनाने वालों को मिलेगी? तो वहां पे वो विद्वान कहने लगे, खाना बनाने वालों को भी इसकी सजा नहीं मिल सकती, क्योंकि उनको नहीं पता था कि उस खाने में सांप चला गया है। अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और बात आई चील और उस सांप के ऊपर। सभी कहने लगे कि क्या अब इसकी सजा चील और उस सांप को मिलेगी, या चील को मिलेगी या सांप को मिलेगी? तो विद्वान कहने लगे, चील और सांप दोनों को तो इसकी सजा मिल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता था कि नीचे क्या हो रहा है। ना तो चील को पता था, ना तो उस सांप को पता था कि मैं कहाँ गिरने वाला हूँ। उन दोनों को तो मिल ही नहीं सकती इसकी सजा। तो फिर वहाँ के लोग डिस्कस करने लगे, कहने लगे उन विद्वानों से कि तो इसकी सजा किसको मिलेगी? सजा तो मिलेगी क्योंकि इतने बड़े बड़े संत महात्मा साधु मरे हैं, तो उसका भुगतान तो करना पड़ेगा, पाप तो बहुत बड़ा हुआ है। तो वहाँ के बहुत ही बुद्धिजीवी एक विद्वान ने कहा कि अब जो इसकी सजा है उन लोगों को मिलेगी जो बिना ये जाने कि इसमें गलती किसकी है आलोचनाएं कर रहे हैं। कौन से लोग? जो राजा को गालियां दे रहे हैं, जो राजा के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, जो राजा की चर्चा कर रहे हैं। जितने भी लोगों ने उस राजा के बारे में नेगेटिव बोला है, राजा की चर्चा की है या खाना बनाने वालों की चर्चा की है, ये जो पाप है उन सभी लोगों में बढ़ जाएगा और आगे जब उनका जन्म होगा उन सभी को इस पाप का हिस्सेदार बनना पड़ेगा और उनको भुगतान करना पड़ेगा। अब दोस्तों, व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? इस कहानी से आपको क्या समझ आता है? सबसे पहली बात तो यह है कि हम बिना जाने बिना समझे किसी दूसरे आदमी के बारे में अगर आलोचना करते हैं, गॉसिप करते हैं, उसके बारे में पीठ पीछे गलत गलत बातें बोलते हैं या उसके बारे में कुछ दूसरे आदमी को नकारात्मक करते हैं,
तो उस आदमी को उसका नुकसान नहीं होता है। नुकसान किसको होगा? उसके पाप के जो हकदार होते हैं या पाप भुगतने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं जो उसकी आलोचना करते हैं। अब हम में से बहुत सारे लोग जब दूसरों की आलोचना करते हैं, हमें ये नहीं पता कि अगर हम बिना जाने, जैसे उस राजा के बारे में उस राजा के लोगों ने नकारात्मक बात कही, वो उसके पाप के हकदार बने। साधु संत जो मरे थे उनके पाप के हकदार वो बने और उनको उसका भुगतान करना पड़ना था। सेम वे में दोस्तों, जब भी हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बिना जाने बिना सोचे समझे नेगेटिव बात बोलते हैं और उसके बारे में चर्चाएं करते हैं और आगे जा करके और ज़्यादा वो बात को फ्लोरिश करते हैं, उसका भुगतान या सज़ा हमें जीवन में डेफिनेटली मिलती है। फिर होता क्या है, और जो चर्चा किसी के बारे में अगर आप कर रहे हैं तो आप जिन लोगों के पास चर्चा कर रहे हैं उन लोगों को नहीं पता कि ये बात हकीकत है या नहीं है, ऑथेंटिक प्रूफ उनके पास नहीं होता है। फिर भी वो आगे जा करके वही बात थर्ड पर्सन के पास बताएंगे, वही बात फोर्थ पर्सन के पास, वही बात आगे जाएगी। जैसे जैसे बात पूरे एरिया में फैलेगी, उस आदमी की तो बेइज्जती होती है सिर्फ और सिर्फ, परंतु उसको उसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा। उसका जो नुकसान होता है उन लोगों को होता है जो चर्चा कर रहे हैं। अब दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक तो आपने लोगों के बारे में चर्चा करनी ही नहीं है। जो भी आदमी कर्म कर रहा है वो अपने अकॉर्डिंग कर रहा है, वो खुद भुगतेगा। अगर चर्चा करनी भी है तो उसको समझाने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि भविष्य में हम भी किसी के पाप के हकदार या साझीदार ना बन सके। हमें जीवन में हमेशा दूसरों को प्रेरित करता रहना चाहिए, दूसरे के बारे में क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ना कि उसकी चर्चा करनी चाहिए। अगर आप बिना जाने बिना ऑथेंटिक प्रूफ के चर्चा कर रहे हैं, एक तो प्रूफ आपके पास होगा भी ऑथेंटिक तो भी चर्चा ना करें। अगर ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास है भी तो उसको समझाने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों, इंसान गलतियों का पुतला है, गलती इंसानों से होती है। चर्चा करके हम उस गलती को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के बाद उस इंसान की और ज्यादा इंसल्ट होती है। जो आदमी, कभी ऐसा भी होता है हम बिना जाने बिना सोचे समझे, कभी दो आदमी के बीच में दुश्मनी होती है, वो जो पहले वाला आदमी होता है वो दूसरे आदमी के बारे में नेगेटिव बात बोलता है, उसके बारे में चर्चा करता है। क्यों? क्योंकि अपना बदला, रिवेंज लेने के लिए, और हम बिना जाने वही बात आगे दूसरे लोगों तक डिलीवर कर देते हैं। वैसा नहीं करना है। जब तक हमें प्रमाणिक प्रूफ ना मिले तब तक हमें एक दूसरे की बातें नहीं करनी चाहिए और गॉसिप में पड़ना भी नहीं चाहिए। इससे आपका समय भी बचेगा दोस्तों और जीवन में आप शांत भी रहेंगे। अगर मन में आपके शांति है तो समझो जीवन आपका सुखमय और धन्य है दोस्तों। अब उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी होगी तो कहानी को सीखने के बाद आप डेफिनेटली इसको फॉलो करेंगे। आप कभी जिंदगी में दूसरे के बारे में गॉसिप और आलोचनाएं नहीं करेंगे और किसी के पाप के साझीदार नहीं बनेंगे और भविष्य में अपने जीवन को अच्छी दिशा में लेकर के जाएंगे। जब तक दोस्तों नई वीडियो नहीं आती है तब तक मुझे अपना प्यार यूं ही देते रहिए और चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।